चलो ट्रेडिंग सीखते हैं। एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल ट्रेडर दीपा में स्वागत है। और आज हम बात करेंगे निफ्टी 50 की कि निफ्टी 50 में हमारी ये जो सिंपल सी स्ट्रैटेजी है जिस पे हम लास्ट 1 मंथ से काम कर रहे हैं, तो उस स्ट्रैटेजी के हिसाब से हमें निफ्टी में कितने ट्रेड मिले हैं, टोटल ट्रेड कितने मिले, टोटल एसेट कितने उठे हुए और टोटल कितना हमारा टारगेट हिट हुआ है। यहाँ पे हम देखेंगे निफ्टी में आज हमें कितने ट्रेड मिले हैं। तो उसके लिए यहाँ पे आप देखोगे हमने 14 सितंबर का हाई, लो और क्लोजिंग मार्क किया है। ग्रीन कलर से हमने हाई मार्क किया है, ये का क्लोजिंग मार्क किया है, रेड कलर से इसका लो मार्क किया है। ठीक है, अब यहाँ पे हम निफ्टी में देखेंगे कि निफ्टी में हमें आज कितने ट्रेड मिले इस स्ट्रैटेजी के हिसाब से। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे मॉर्निंग में इस वाली कैंडल को देखेंगे, 9:15 बजे की कैंडल बेरिश कैंडल बनी थी। और इस कैंडल का अगर हम साइज़ देखेंगे, इस कैंडल का साइज़ कितना है, इसका हाई है 20,173 के आसपास है और इसका लो देखेंगे यहाँ पे 20,150 के आसपास है। ठीक है, तो यहाँ पे ये कितने पॉइंट की कैंडल बनी थी, 23 पॉइंट की कैंडल बनी थी। और वहाँ पे मैंने बताया था शॉर्ट वीडियो में, जैसे इस कैंडल के नीचे अगर सेकंड कैंडल निकलेगी तो हम पुट साइड का ट्रेड लेंगे। क्यों लेंगे, क्योंकि ये कैंडल प्रीवियस डे हाई के नीचे क्लोज हुई है। ठीक है, ऐसे हम इसी कैंडल के ऊपर लगाएंगे। लेकिन जब नेक्स्ट कैंडल देखा, नेक्स्ट कैंडल इसके नीचे निकली नहीं। ठीक है, और फिर ये जाके कहाँ पे बंद हुई, प्रीवियस डे जो हाई था उसी के ऊपर इस कैंडल ने क्लोज किया। तो यहाँ पे भी हमारा एक कॉल साइड का ट्रेड बनता है जब नेक्स्ट कैंडल इसको ब्रेक करती है ऊपर के साइड में। बट इस रेड कैंडल को देखेंगे ना, 9:25 की कैंडल ने भी इसका जो हाई था उसको ब्रेक नहीं किया। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमारा कॉल साइड का ट्रेड नहीं बनता। उसके बाद इस रेड कैंडल को देखेंगे, 9:25 की कैंडल ने नीचे जो प्रीवियस डे कल का हाई था उसी के नीचे इस कैंडल ने क्लोज दी है। ठीक है, अब यहाँ पे इस कैंडल का साइज देखेंगे कितनी बड़ी बनी है। तो यहाँ पे इस कैंडल का हाई है 20,170 के आसपास और इस कैंडल का लो देखेंगे कितना है, 20,150 के आसपास। यहाँ पे देखेंगे ये 20 पॉइंट की कैंडल बनी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम नेक्स्ट कैंडल जैसे इसको ब्रेक करेगी हम एंट्री लेंगे और हमारा टारगेट कितना निकल के आएगा, 40 पॉइंट का। ठीक है, इसका भी मैंने शॉर्ट वीडियो डाला था जहाँ पे हमारा एसएल हिट हो गया था, उसका भी मैंने वीडियो डाला था। तो यहाँ पे हमने 150 पे एंट्री किया और बैंक निफ्टी कहाँ तक आया देखोगे तो यहाँ पे 130 के आसपास आया था। मतलब हमें 1:1 का टारगेट मिल रहा था, क्योंकि हमने यहाँ पे 20 पॉइंट का एसएल रखा था, टारगेट भी हमें 20 पॉइंट का मिल रहा था। बट हमें 40 पॉइंट का टारगेट चाहिए था। 40 पॉइंट कब मिलते, जब 20,110 के आसपास अगर निफ्टी आता है तो हमारा वहाँ पे 1:2 का टारगेट अचीव होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा इस वाली कैंडल में देखेंगे तो हमारा एसएल इस वाली कैंडल में नहीं, हमारा एसएल कहाँ पे था, इस वाली कैंडल पे। ठीक है, तो इस वाली कैंडल पे एसएल धीरे धीरे करके आप देखोगे कहाँ पे हिट हुआ है, जाके इस वाली कैंडल में देखेंगे ना, ये वाली कैंडल में 11 बजे वाली कैंडल में हमारा जाकर एसएल हिट हो गया, क्योंकि हमारा एसएल इस वाली कैंडल के ऊपर था, यहाँ पे था 20,170 के आसपास। ठीक है, तो इस वाली कैंडल में हमारा एसएल हिट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा देखेंगे एक ट्रेड में हमारा एसएल हिट हुआ। अब दूसरा हम ट्रेड देखेंगे, दूसरा ट्रेड हमारा कहाँ पे बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक बेरिश कैंडल बनी थी 945 पे निफ्टी में और ये जो प्रीवियस डे हाई था उसी के नीचे क्लोज हुई थी। अब इस कैंडल का साइज देखेंगे कितनी बड़ी है, तो यहाँ पे देखेंगे 20,168 के आसपास इसका हाई है। इस कैंडल का लो देखेंगे 20,136 के आसपास। ठीक है, तो ये कैंडल भी बड़ी है, तो यहाँ पे हम कोई एंट्री नहीं देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम चलेंगे अब दूसरी जगह पे कि कहाँ पे हमारी और एंट्री बनती है निफ्टी में। ठीक है, धीरे धीरे करके देखेंगे। निफ्टी यहाँ पे प्रीवियस डे जो हाई था उसी के नीचे ट्रेड कर रहा था काफ़ी टाइम तक। और उसके बाद देखेंगे निफ्टी में हमारी सेकंड एंट्री कहाँ पे बनती है। तो चार्ट को थोड़ा बड़ा करते हैं और यहाँ पे इस वाली कैंडल को देखेंगे, 10:55 की कैंडल जो थी प्रीवियस डे हाई के ऊपर जाकर इस कैंडल ने क्लोज किया। ठीक है, और ये कैंडल भी बुलिश कैंडल बनी है, प्लस प्रीवियस डे हाई के ऊपर जाकर क्लोज हुई है। तो यहाँ पे जैसी नेक्स्ट कैंडल इसको ब्रेक करेगी हम एंट्री दे देंगे। ठीक है, अब इस कैंडल का साइज देख लेते हैं। तो इस कैंडल का लो कितना है, 20,156 के आसपास है। इसका हाई देखेंगे 20,168 के आसपास है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हमारा 12 से 13 पॉइंट का एसएल बनता है। ठीक है, तो अगर हम 13 पॉइंट का एसएल लेके चले तो हमें 26 पॉइंट का टारगेट भी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हमने एंट्री किया 169 में, ठीक है 169 में एंट्री किया हमने यहाँ पे, और यहाँ पे हमारा 26 पॉइंट का टारगेट कितना निकल के आएगा, तो यहाँ पे हमारा टारगेट निकल के आएगा 20,195 के आसपास। ठीक है, तो यहाँ पे धीरे धीरे देखेंगे निफ्टी 20,196 का हाई मारा है, जहाँ पे हमारा टारगेट 20,195 का अचीव हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे निफ्टी में हमें टोटल 2 ट्रेड मिले, जहाँ पे हमारा एक एसएल हिट हुआ और एक टारगेट अचीव हुआ। ठीक है, अब हम देखेंगे थर्ड ट्रेड हमारा कहाँ पे बनता है। ठीक है, तो थर्ड ट्रेड के लिए यहाँ पे देखेंगे धीरे धीरे कर निफ्टी यहाँ पे नीचे आया और इस कैंडल को देखेंगे, छोटी सी कैंडल है 12:20 की कैंडल, जो कि यहाँ पे देखेंगे प्रीवियस डे जो हाई था उसी के ऊपर उस कैंडल ने क्लोज दिया। ठीक है, रेड कैंडल भले ही, लेकिन ये थोड़ी सी देखेंगे तो बुलिश कैंडल है। ठीक है, जैसे नेक्स्ट कैंडल ने इसको ब्रेक किया हमने एंट्री लिया। ठीक है, और धीरे धीरे करके आप देखोगे इस बड़ी वाली कैंडल में हमारा एसएल हिट हो गया। तो यहाँ पे निफ्टी में देखेंगे हमें टोटल 3 ट्रेड मिले, जिसमें से 2 एसएल हिट हुए और एक टारगेट अचीव हुआ। ठीक है, उसके बाद देखेंगे हमारा और ट्रेड कहाँ पे बनता है। यहाँ पे अभी तक हमें टोटल 3 ट्रेड मिले
निफ्टी में, ठीक है। अब यहाँ पे इस वाली कैंडल को देखेंगे, 1:10 की कैंडल है जो कि प्रीवियस डे हाई के ऊपर जाकर क्लोज हुई। नेक्स्ट कैंडल जैसी निकलेगी हम यहाँ पे एंट्री लेंगे। तो यहाँ पे इस रेड वाली कैंडल जो बनी है इस पे हमने एंट्री ले लिया कॉल साइड के लिए, ठीक है। लेकिन आप देखोगे धीरे धीरे करके हमारे यहाँ पे 1:1 का टारगेट अचीव हुआ होगा, लेकिन 1:2 का टारगेट अचीव नहीं हुआ और इस वाली कैंडल में हमारा एसएल हिट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे हम निफ्टी में टोटल हमें 4 ट्रेड मिले, जिसमें से 3 एसएल हिट हुए हैं और एक टारगेट अचीव हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे उसके बाद कहाँ पे एंट्री बनती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इस वाली कैंडल को देखेंगे जहाँ पे 1:45 की कैंडल है। तो ये प्रीवियस डे हाई के नीचे क्लोज हुई। जैसी नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे इसको ब्रेक किया, यहाँ पे हमने पुट साइड का ट्रेड ले लिया, ठीक है। और धीरे धीरे करके मार्केट ऊपर गई और इस वाली कैंडल में हमारा एसएल हिट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे निफ्टी में हमें टोटल 5 ट्रेड मिले, 5 में से हमारे टारगेट हुए और एक टारगेट अचीव हुआ, ठीक है। और एक ट्रेड यहाँ पे भी बनता हमारा 1:55 पे, क्योंकि इस कैंडल ने बुलिश कैंडल बनाया। प्लस देखेंगे प्रीवियस डे हाई के ऊपर कैंडल क्लोज हुई और इस कैंडल का साइज देखेंगे तो कितनी है, 20,158 का लो है और इसका हाई देखेंगे 172 के आसपास इसका हाई है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी ये कैंडल कितने पॉइंट की बनी, ये 14 पॉइंट की कैंडल बनी, 14 पॉइंट की, 15 पॉइंट की, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा टारगेट भी कितना निकल के आएगा, अगर हमने 14 पॉइंट का एसएल लिया है, 14 से 15 पॉइंट, तो यहाँ पे हमारा 30 पॉइंट का टारगेट भी निकल के आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो हमारे यहाँ पे 30 पॉइंट का टारगेट भी अचीव हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे निफ्टी में हमें टोटल 6 ट्रेड मिले, जिसमें से 4 एसएल हिट हुए और 2 के टारगेट अचीव हुए, ठीक है। तो 2 में हमने 1:2 का टारगेट अचीव हुआ, ठीक है। और यहाँ पे 4 एसएल हिट हुए। 4 एसएल में हमने अगर देखा जाए तो 500 का भी एसएल अगर हमने 4 में खाया होगा तो कितने का लॉस हुआ हमारा 4 ट्रेड में, 2000 रुपये का, ठीक है। एक ऑन एन एवरेज पकड़ रही मैं, ठीक है। 2000 का एसएल हुआ और 2 ट्रेड देखेंगे हमारे सक्सेस हुए। अगर 1000 रुपये भी बने होंगे डबल के हिसाब से तो 2000 बने, ठीक है। यानी कि हमारा 2000 का लॉस हुआ और 2000 का टारगेट अचीव हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे निफ्टी में हमें टोटल 6 ट्रेड मिले और 6 ट्रेड मिलने के बाद हमें 4 एसएल मिले और 2 टारगेट अचीव हुए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा नो लॉस नो प्रॉफिट हुआ। और बैंक निफ्टी की वीडियो अगर आपने नहीं देखी होगी तो वो वहाँ पे जाके देखना। बैंक निफ्टी में हमें टोटल 4 ट्रेड मिले थे, जिसमें हमें चारों में टारगेट अचीव हुआ, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।